चलो देखो, ये सवाल समझ गए थे। ये ट्रिपलेट का ध्यान रखना, 3 और 4 के साथ कितना बनेगा 5, 7 24 के साथ कितना 6, 8 के साथ कितना 10, 9 40 के साथ कितना 5 12 के साथ कितना 8 15 के साथ कितना 11 60 61। अब बताए ऐसा नहीं, ट्रिपलेट तो और भी होती है, मैंने कम से कम 20 से 30 आपको पहले लिखवाई होंगी, आपको ध्यान हो लिखवाई थी कि नहीं? हाँ आपने नहीं पढ़ा है। देखो ये बताइए, जैसे मैंने बताया ट्रिपलेट का थोड़ा नजर डाल देता हूँ। 3 4 के साथ कितना होता है 5। अगर बताओ मैं 3 का दुगना कहूँ तो कितना होगा 6। 4 का दुगना 8। 8, 5 का दुगना 10। अब मैं तिगना बोलूं तो 9। 9, तो इसका भी तिगना, 12। इसका भी तिगना। अगर मैं 4 गुना बोलूं 4 × 12, 4 चौ कितना 16, 4 पंचे 20। तो एक ही इसकी बताओ कितनी सारी ट्रिपलेट बन जाती है कि 6 8 लग जाए तो कितना है 10, 9 12 लग जाए तो कितना है 12 16 कितना है। तो इसलिए ये खुद बना सकते हो देखते हुए सवाल में। आपको सिर्फ जो फेमस है वो 3 है सबसे ज्यादा, 3 4 और कितना 5, 5 12 और 13 सबसे ज्यादा पूछी जाती है, 8 15 और 17 बस सबसे ज्यादा फेमस यही है। कभी ये बनने लग गई अब 7 24 25, इससे ज्यादा सवाल में जो आएंगे वो बना सकते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय से। बट आपको ये 3 से 4 याद होना चाहिए। मतलब 3 से 4 याद हो जाएंगे। 3 और 4 के साथ कितना 5 12 के साथ कितना 8 15 के साथ कितना 7 24 के साथ कितना 25। क्योंकि देखो इसमें सवाल से ज्यादा बस आपको यही आ गया तो सवाल तो खुद बनाना सीख गए, सवाल की भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये चाहिए। ये बताओ ये व्रत है, ये व्रत है, ये बताइए मैंने कहा एक जीवा है, तो बताओ ये जीवा है कि नहीं? ये लंब डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया लंब, ये ओ से मैंने एम लंब डाल दिया, किस पे डाला ए और बी पर। तो बताइए अपन ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कभी कभी कि ओ एम लंब डाला किस पे लिखा जाता है कि नहीं ऐसा कि ओ एम लंब ए बी पर। ये बताओ मैं कहूं आपसे कि ए बी का मान मैंने दिया आपको, ए बी का मान मैंने दिया आपको कितना 26, या फिर मैंने दिया इधर ये आपकी क्या त्रिज्या। अगर मैंने ये बताओ ये 13 दी है, इधर ये 12 दी है, तो बताओ ये बता सकती हो कि नहीं? कितनी होगी बताओ 5। आप बताओ ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो कि नहीं? तो ट्रिपलेट याद नहीं है तो डायरेक्ट में कंफ्यूजन है। ये बताओ ये मैंने कहा 25 है, ये मैंने कह दिया ये 24 है, तो बताओ ये कितना है 7। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि ए और बी टोटल 48 है, कितना है 48 है, और ये आपकी 25 है, आपसे मैंने ये पूछा है, तो बता सकते हो कि नहीं? ये टोटल बताओ 48 है तो ये कितनी होगी, ये भी 24, तो 24 25 तो ये कितनी है कि नहीं आसान? कोई डाउट यहाँ तक? तो बताओ यहाँ तक आप समझे कि नहीं? अरे बोलिए, कोई डाउट यहाँ तक? कर लोगे यहाँ से? अब बात करते थोड़ा और बड़ा चढ़ाकर आए सर। देखो कौन सी क्वेश्चन आप देखो अगली थ्योरम पे आते हैं, तो बताओ कोई डिटेल लिखने की अगर भाषाएं लिखते तो बताओ टाइम लगता कि नहीं? यहाँ तक आप समझे कि नहीं? अब इसके बाद है 4 थ्योरम और, मतलब चारों पे सवाल। उसके बाद ये समझ लो कि सवाल भी नहीं करोगे इस व्रत के तब भी आप करना सीख गए अगर आपको ये चीजें पता है तो। ये देखो एक व्रत, बीच में क्या दिया है स्पर्श रेखा, दो गुजार दिए पर 1 और 2, यहाँ ए बी सी और डी, तो कहीं ना कहीं बताओ सेंट्रल जो पूरा व्रत पर स्पर्श करना है कि नहीं? तो इसकी थ्योरम क्या बनती है सर कि एओ गुणा ओबी और ओडी गुणा ओसी। सर सवाल क्या आता है पेपर में? सवाल यहाँ आ चुका है पेपर में कि ऐसा आ चुका है, ये 4 है सर, ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, तो इसका मान बताइए, इसका मान तो बताओ बता सकते हो कि नहीं? 4 है, 8 है, 16 हो ये, तो बताओ आपको पता है जब दो वृत्त पे दो परस्पर बिंदु जो ऊपर गुजर रहे हैं दो, तो बताइए एओ गुणा एओ गुणा क्या है ओबी, तो एओ का मान कितना है 4। 4, और बताओ ओबी का मान कितना है 8। 8,
और ओडी का मान कितना है 16 16। बताओ इसका मान निकालना तो क्या मान लिया। x बताओ 8 से काटा 8 दूनी 16 और 2 दूनी। 4 बताओ x का मान कितना आया। 2 4 बताइए आया कि नहीं, क्या डाउट है। आया समझ में। आया तो आपको मैं एक सवाल देता हूं, बताओ इस पे। चलो बताओ, बता लोगे। बताओ कितना आया मनोहर, कितना आया। वेरी गुड, आया सबका। तो बताओ ओ ए बराबर 24 है, ओ बी बराबर 48 है, ओ सी बराबर 72 है। तो ये आपसे पूछा तो एक्स मान लिया, तो 24 गुणा 48 और 72 गुणा एक्स। तो बताइए 24 थी 72, 3 से बताओ 48 काटिए कितनी बार। 16 बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो बोलिए। ए बी इधर दे दिया, सी ओ डी इधर दे दिया, कुछ भी आ जाए। ए बी में सवाल दिया आपका 13 और ओ बी बराबर दिया है 9, ए बी बराबर दिया है 9, तो आपसे ओ सी बराबर दिया आपका 16, ओ डी मान बताओ। चलो बताओ। अरे समझ में आया कि नहीं। yes sir
सर पॉइंट में आ रहा है हाँ पॉइंट में भी आ रहा है कोई 7.81 सही है क्या? सही है क्या? देखो कितना है बताओ, ये बताओ, ये बताइए ए और बी का मान कितना दिया है। जब बताओ ये अपन को इसकी थ्योरम पता है क्या होती है, एओ गुणा ओबी बराबर में ओसी गुणा क्या होता है ओडी। तो बताइए ये और बी टोटल 13 है, ओबी बराबर 9 है, तो ये कितनी होगी। ये बताओ जब ए और बी का मान टोटल 13 है और ये 9 है तो ये कितनी होगी, तभी तो टोटल 13 होगी। तो फॉर्मूला में तो अपन ए का मान पूछ होता है 4 और कितना 9, ओसी का मान कितना दिया है 16 और आपसे किसका मान पूछा, एक्स का ही पूछा कि नहीं। तो बताइए काटेंगे तो 4 चौको कितना 16, तो 9/4 आंसर कितना आएगा 2.5। 2.5 4 दूनी 8। सर पहली वाली ट्रिक से करेंगे तो कितना आएगा? अरे पहली वाली से कौन सी ट्रिक से करेंगे, ये बताओ उसमें आधा आधा मान था, इसमें टोटल दिया है ए और बी का मान दे दिए सवाल में, तो अपने दूसरी का तो निकालना है पहले, है कि नहीं। थोड़ा ध्यान से देखो सवाल में, समझ गए कि नहीं। अब मतलब थोड़ा अलग भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है देखो, देखो ये थ्योरम की बात करते हैं। देखो इस थ्योरम में ध्यान से देखना कि ए और ई गुणा में क्या है डी और ई। इसके बाद सिर्फ दो थ्योरम है जो आपको पता होना चाहिए, अगर ये थ्योरम नहीं है अन्यथा कभी वृत्त के सवाल अपन नहीं सीख सकते। ये बताओ ये ए से लेके कहां तक है E, और गुणा में क्या है डी। फिर बताओ बी से कहां तक है और सी से कहां तक है। अब डायरेक्ट सवाल आते हैं, आपको अगर ये थ्योरम पता है ये डायरेक्ट बोल देगा कि सर ए का मान दिया 8 और डी का मान दिया है 16, आपसे पूछेगा बी का मान दिया है सर 32 सी का, और आपसे पूछा बी का मान बताओ, तो बता सकते हो कि नहीं। तो ये बताओ ए का मान कितना दिया है और डी का मान कितना दिया है 16। बी ज्ञात करने तो क्या मान लिया अपन ने एक्स। सी का मान कितना दिया है, तो बताइए 16 दूनी और 2 से बताओ 8 काटे कितनी बार, आंसर आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें दूसरे में सवाल दिया है आपको इसी प्रकार कि ए का मान दिया आपको 32, डी का मान दिया आपको 64 और बी का मान दिया आपका 16, और बताओ सी का बताओ, बता लोगे कि नहीं, बता सकते हो। बस आपको अगर थ्योरम पता है लिख लो इसको। C1 C2 का मान 8, R2 का मान 3, C1 C2 का मान 17, बीच की दूरी बताओ।
बी का मान बताओ। ए बी का बताओ, ये समझ में कितना है इसका आंसर बताओ। 128 सबका आया। चलो देखो, अब इस थ्योरम में आ जाता है, इसमें क्या है ना, डायग्राम बने आते हैं तो डाउट मत होना सर ये कोई कठिन है। डायरेक्ट बोलेगा एटी का मान 9 दिया है, बीटी का मान 4 दिया है, तो पीटी स्क्वायर का मान बताओ, बता सकते हो कि नहीं। एटी का मान कितना है, बीटी का कितना है 4, पीटी स्क्वायर का पूछा तो बताओ 9 गुणा कितना 4, पीटी स्क्वायर का पूछा तो 9 चौको कितना 36, पीटी का पूछे स्क्वायर तो रूट 36 का कितना 6। तो आपको आधा भी दे सकते हैं, पूरा भी मान दे सकते हैं। कभी कभी बस ध्यान रखना, ये ए और टी का मान दे देता है पूरा, आधा पूछ लेता है तो घटाने होता, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओ। अरे समझ गए कि नहीं ये डायग्राम आपको दिख जाए। पीटी स्क्वायर बताओ, कक्षा 10th क्लास में आपने देखे, नाम सुना होगा ना था पीटी स्क्वायर। यस सर। अभी भी है, ये बना लिया, बना दो। सर्कल का ध्यान रखना बस, ये सर्कल और बने आते हैं इस तरीके से। एक सर्कल होता है कट होते हुए, अब सवाल बताएं तो समझ में आएगा आपको सर ये कैसे बना दे। पेपर में तो आएंगे मगर आपको बता देता हूँ ये कैसे चलेंगे अपनी। C1 C2 का मान 13, ए बी का मान बताओ। ये ए बी है, बीच में C1 सेंटर C2, ए बी है, बीच में सेंटर C1 और C2, R1 और R2, R1 और R2 होंगे बस, R1 और R2 बराबर है, एक के अंदर। अब डायरेक्ट सवाल पे आएंगे, इसमें भी एक ही टाइप से सवाल है, एक टाइप है आपका व्रत करना, कैसे करना है। इनकी थ्योरम में होती है, परिभाषाएं लिखते हैं, टाइम लगता है और समझ में भी नहीं आता है परिभाषाओं, इसलिए मैंने डायग्राम तो डायरेक्ट बता दी। अब सवाल आएंगे तो आप समझोगे सर कैसे बनते सवाल। ये पूरे आपको मैंने एसएससी, बैंकिंग में, रेलवे में, एक्स वाई सभी तक का स्तर का बता दिया है, नहीं तो 2 ही थ्योरम बता के था खत्म। ये आपको ऐसा है कि इससे कभी भी आपको जाती है। देखो अब सवाल कैसा है, ये तो आप समझ गए पीटी स्क्वायर वाला। पीटी स्क्वायर देखो, पहली बात तो इस तरीके से थ्योरम बनाएगा तो क्या ना, परिभाषाएं, इसका फॉर्मूला मैं भी लिखता हूँ और आपको पहले से बता दूं, ये ऐसा लिख देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि केंद्रों के बीच की दूरी, ऐसा लिखते हैं थ्योरम में फॉर्मूला, माइनस फिर इधर लिखते हैं R1 माइनस I2 का त्रिज्याओं का अंतर और फिर क्या चढ़ाते हैं रूट, ऐसा फॉर्मूला होता है। मैं इधर से डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि आपको ट्रिपलेट याद है, ये कुछ फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस डायग्राम को देखकर डायरेक्ट कर सकते हो अगर पता है। देखो केंद्रों के बीच की दूरी माइनस त्रिज्याओं का अंतर, ये बताओ आपको ऐसा कभी बताओ ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं क्या व्रत? जब स्पर्श करें तब तो समझ लेना दोनों गुणा में आना है रूट के अंदर, स्पर्श ना करें तो समझ लो डिफरेंस चल रहा है। त्रिज्या खींची जाए तो समझ लेना त्रिज्याओं को जोड़ा जाता है,
और अगर यहाँ स्पर्श अलग अलग है तो त्रिज्याओं को घटाया जाता है, अगर स्पर्श करें तो किस में किया जाता है, गुणा। तीनों की चीजें बस ध्यान रखना है, इसी को कहते हैं कठिन। चाहे देखो इधर C1 और C2 केंद्रों की, केंद्र को वो भी कह सकते हैं CB सेंटर। देखो बताओ तो त्रिज्याओं के बीच की दूरी बताओ कितनी दी है, अगर मैं 17 का कर दूं वर्ग तो 17 का कितना होता है, अरे बताओ 17 289 होता है कि नहीं। त्रिज्याओं का क्या पूछा है, अंतर। तो ये बताओ त्रिज्या 8 है, 8 में से 3 गए तो कितना, 5। 5 का वर्ग करेंगे कितना, तो बताओ इधर कितना, 9 में से 5 गया कितना, 4। 8 में 2 गया कितना, 6। कितना आया, 264। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखा गया तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, 264। कितना आ जाएगा, 264। अगर बात करते हैं कि सब ट्रिपलेट का ध्यान रखते हैं, इसलिए मैंने बताया डायरेक्ट भी अपन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कि त्रिज्याओं को हमेशा क्या करना है, अंतर। तो 8 में से 3 गए कितना बचेगा, 5। तो 5 का वर्ग किया कितना आया, 25। और कितना है, 17। 17 का वर्ग किया कितना आया, 205। 17 और कितना बनता है, 64। हाँ देखो त्रिज्याओं का अंतर, इसलिए आपको कंफ्यूजन करना। देखो अगर मैं R1 किया कितना 8 और R2 की जगह मैंने कितना दे दिया इधर 11 और इधर दे दिया मैंने कितना 3। सर ऐसा क्यों लिख दिया आपने, अभी तो ये बता रहे थे यार ये आंसर सही है। ये से मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन आया वो ट्रिपलेट से आया है और आपको ट्रिपलेट से न बने तो ये मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया है। ट्रिपलेट का मतलब क्यों बता रहा हूँ, देखो 11 में से 3 गए कितना बचा 8। तो सर 8 किया तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। बताओ 289 में 64 का कितना बचा, 289 में से 64 का कितना बचा 225। 225 का वर्ग कितना, तो मैं ये इसलिए जताना चाहता था इसलिए लिख दिया। रूट वाला आंसर करेक्ट है, कोई डाउट नहीं कि जब भी आपको ऐसे सवाल आए तो त्रिज्याओं में अंतर इस डायग्राम को देखकर, और बिना डायग्राम का भी सर सवाल आएगा तो हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताता हूँ। 11 में से 3 का क्या बची, केंद्रों की त्रिज्याओं को कितना दिया अंतर बीच की दूरी का 17। तो ये बताओ 17 है एक 8 है, तो आप समझ जाओगे सर 8 और 17 के साथ ट्रिपलेट कितनी चलती है, चलती है कि नहीं। अगर ट्रिपलेट याद होगा तो डायरेक्ट बता लोगे कि नहीं। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो इधर जैसे सर इसकी बात करते हैं, ये बताओ यहाँ कितना है, ये बताओ ये मैंने बताया R1 और R2 दिया है, इसका ये भी का मान पूछा है, तो इसमें क्या किया अपन ने, तो यहाँ क्या करेंगे बस जब सेंटर आपको इस तरीके दिख जाए तो देखो बताओ आपको इधर कितना है 13, तो बताओ 9 3 कितना, तो बताओ 12 और 13 और 12 के साथ ट्रिपलेट कितनी चलती है, डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं। और आपको सर हमें विधि पूर्वक बताइए, तो ये बताइए 13 का वर्ग करें कितना 9 3 कितना 12 का कितना 144। बताओ घटाया तो कितना बचा 25। 25 का वर्ग कितना 5, तब भी आया कि नहीं। ट्रिपलेट याद है तो बता सकते हो। आप देखो R1 और R2, अगर मैंने R1 का मान 9 दे दिया, R2 का मान 4 दे दिया, आपसे पूछा AB का जब स्पर्श करें दोनों, तो बताओ रूट के अंदर 9 गुणा 4, तो 9 गुणा 4 कितना होता है बताओ 36। 36 का मान कितना, तो बताओ तीनों समझ में आ गए। अब लिख लो टाइप नंबर 1 अपना है। इसमें ट्रिपलेट की इसलिए जरूरत है, दो संख्या है, 3 की और ट्रिपलेट होती है इसलिए 2 में ले। ये था आपका पूरा वृत्त, 2-3 सवाल बता देता हूँ आप समझ जाओगे कैसे आते बस। चल रहा है
देखो अब सवाल आएंगे तो समझ जाओगे सर ये कैसे हम पकड़ेंगे सवाल को देखकर इनकी लैंग्वेज को, ठीक है। देखो पहला सवाल बोले, ये सब पेपर के हैं और देखो 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए ये 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के देखो 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की उभयनिष्ठ त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? त्रियक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? देखो आप बताओ उसने त्रियक शब्द दिया है कि नहीं? देखो आप, मैंने बताया ना दो वृत्त बोला उसने, देखो लैंग्वेज को देखो पकड़ना सीखो। दो वृत्त कही तो देखो अब सवाल आप खुद सीख जाया करोगे। दो वृत्त कही तो बताओ दो वृत्त बना लिए, अरे बना लिए कि नहीं? उसने कहा त्रियक उभयनिष्ठ, कौन सा कहा? तो त्रियक बताओ ऐसी होगी कि नहीं होगी? तो आपने बताओ अभी त्रियक वाला ये सवाल किया कि नहीं अपन ने? सेंटर C1 है और C2 क्या R1 और R2, तो R1 का मान 6 है और R2 का मान 3 है और सेंटरों का मान कितना दिया? 15 दिया है कि नहीं? ये भी का मान पूछा है कि नहीं? त्रियक वाला ही पूछा है कि नहीं? बताओ अभी सीखा कि नहीं? क्वेश्चन ऐसा था, आप भी बताओ। ये देखो डायरेक्ट करना, आपको फॉर्मूला से करना। फॉर्मूला डायरेक्ट क्या बताया? जब ऐसा त्रियक आ जाए तो जोड़ दो 9 3 सॉरी कितना कितना बोला था? 6 6 और 3 9 9, ये कितना है? 15। तो 9 15 की साथ ट्रिपलेट कितनी होती है? 9 अच्छा 9 15 की नहीं बताई आपको? अरे तो बता तो सकते हो आप, कैसे सक्षम ये भी हम बताए। ये बताओ 9 को काटें तो कितना? 3 तिरका और 3 5, तो 3 और 5 के साथ ट्रिपलेट सिखाई कि नहीं? 4। अब बताओ यहाँ 4 होती है तो 3 का क्या किया? तिगना। 5 का तिगना, तो 4 का भी तिगना कितना? कहने का मतलब ट्रिपलेट वहीं से बन जाती है, जहां आपको बताया ना तीनों से, तो आपको समझना है, नहीं तो वो पाइथागोरस में तो पता ही है आपको करना। अरे समझे कि नहीं अब? सबसे ज्यादा तो वही आता है, वो त्रिभुज का वृत्त पे बना हुआ कोण आधा होता है बीच का, सबसे ज्यादा वही क्वेश्चन आते हैं। देखो अगला एक और, यदि 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं, तो सार्ध स्पर्श की लंबाई याद करो।
सार्ध स्पर्श की त्रिज्या ज्ञात करो। स्पर्श रेखा की त्रिज्या ज्ञात करो, ऐसे लिख लो। ये बताओ, उसका कहना है दो वृत्त स्पर्श करते हैं। स्पर्श मतलब टच, टच मतलब छूना, छूना मतलब स्पर्श होते हुए। ये बताओ यही है कि नहीं? अरे इधर देखो, दोनों स्पर्श कर रहे हैं कि नहीं? जब दोनों स्पर्श कर रहे हैं तो आपसे बताओ ये त्रिज्या पूछी कि नहीं? तो दोनों स्पर्श कर रहे हैं, तो किस में बताया था अभी आपको? बताओ, रूट में बताया था कि नहीं? तो कर लो रूट में, क्या आंसर आएगा? 9 गुणा 4, 9 चौको 36 का कितना आंसर? अरे समझे कि नहीं? आ गया? आया समझ में? अब लिखो अगला, ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। दो वृत्तों के केंद्र हैं। पी क्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। पी क्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई बताओ। पी क्यू की लंबाई बताओ। तो बताओ, उसका कहना वही आ गया। देखो, एक दोनों अलग हैं। ये पी क्यू की लंबाई आपसे पूछा है। सेंटर C1 ए बी का मान दिया है। R1 और R2 का कितना कितना मान दिया बताओ? 11 और 6। ये बताओ, अभी मैंने बताया था उसमें क्या क्या रहे थे, जोड़ रहे थे, इसमें क्या करेंगे? तो ये बताओ, 11 में से 6 जाएंगे, क्या बचेंगे? तो बताओ, 5 और 13 की ट्रिपलेट बीच में कितनी आती है? आती है कि नहीं? देखो, लास्ट क्वेश्चन वृत्त का। ये थे आपके वृत्त के क्वेश्चन। लो पहला सवाल इसका एक और। देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात करो। जीवा की लंबाई ज्ञात करो। किसकी ज्ञात करना है? तो ये बताओ आप, जीवा से काया कि नहीं? तो यही तो बताया ना कि सवालों को समझना आसान है। फिर ये बताओ, वृत्त है, ये सेंटर में क्या दे दिया, और बताओ जीवा एक नीचे ही होगी कि नहीं? तो ये बताइए, यहां से मैं मिलाऊंगा तो त्रिज्या क्या होती है, कण होता है कि नहीं? त्रिज्या 5 है और लंबाई कितनी दी है? 4। और जीवा आपसे पूरा पता है, यहां से यहां तक का पूछा कि नहीं? एम दे दिया कुछ भी दर्शाने को। तो आपसे जीवा कहां पूछा? ए से बी तक। ये सवाल अभी आ चुका है। तो ये बताओ, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? ये 3 समझ में आ गया। पचम 4 चौको 16, 25 में 16 है कितना? 9। 9 का वर्ग कितना? 3। सर ये 3 है तो ये भी कितना है?
तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 6। जो आंसर आ गया 6। ये पूछता है बस सवाल सबसे ज्यादा। अब बताओ कोई कठिन लगा? तो ये था आपका वृत्त। तीसरा पार्ट क्या आपका इसका? त्रिभुज। त्रिभुज में लिखो, इसका भी एक ही टाइप है, लिखो डायरेक्ट क्वेश्चन, बताते जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? हाँ, तो लिखो सवाल, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, तीनों कोणों का अनुपात। इसमें थ्योरम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते जाएंगे अपन। 2, 3 और 7 है। 2, 3, 7 है। सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करो। सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करो। निकाल सकते हो आप लोग? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। देखते चलना, चल रहा है क्या? चलो। बताओ कितना आया? 2, 3, 7, 7, 3, 10 और 2 कितना? 12। 12 का मान कितना? कितनी बार जा रहा है? सबसे बड़ा कौन? 15 सत्ते कितना? 105। यही है कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? अरे बताइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में 2 कोण ए, 3 कोण बी, 4 कोण सी हो तो एबीसी का अनुपात बताइए। छह जाते 6 जाते। कितना आया? 6 आया? देखो जब भी किसका चिन्ह लगा है, तो या तो क्या तो टीचर लोग जो बताते हैं, मैं भी आपको समझाता हूँ कि बराबर में क्या मान के करते हैं कि ए बराबर के बट्टे 2 आएगा, फिर 3 भी बराबर के मानेंगे तो बी बराबर भी के बट्टे कितना आएगा 3, 4 सी बराबर क्या मानेंगे के, सी बराबर क्या आएगा के बट्टे 4, फिर एलसीएम लेंगे के बट्टे 2, के बट्टे 3, के बट्टे 4, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। तो एलसीएम किस में लिखते हैं? हमेशा गुणा में। तो बताओ 4 तीचों को 12, 2 छिक्के 12, तो 6 के, 4 के और 3 के से के काट देते तो आंसर है। मगर मैंने बताया जहां जहां बराबर दिख जाए बट्टे में वो छुपा लो। ए का मान निकालना है तो ए को छुपा लो। 4 ती कितना? बी को छुपा लो जिसका पूछा है। 4 दूनी कितना? सी का जिसका पूछा है उसको छुपाना, गुणा करना। 3 दूनी 6, आंसर आ गया। काट दो 2 से, 2 छिक्के 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, लिख लो। ठीक है, तो ये नहीं करना अपने मेथड। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। लिखो अगला।
एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर 24 है, अंतर 24 है। तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करो, तीसरे कोण की माप ज्ञात करो, तीसरे कोण की माप ज्ञात करो, तीसरे कोण की माप ज्ञात करो। ठीक, देखो दो कोणों का योग कितना है? 116। दो कोणों की माप कितना है? 116। तो दो कोणों की a प्लस b बराबर 116, अंतर कितना है? 24 है कि नहीं? तो आपको पता हो a और b का मान a से a कट गए, निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को जोड़ना और दो का भाग देना, बड़ा वाला। छोटा निकालना तो क्या सिखाया विधि? दोनों को घटाना और कितने का भाग देना? दो का। तो बताइए, तो अभी a और a कितना हो गया अपना? 2a, तो 6 और 4 10, 2 3 और 1 4, ये कितना हो गया? 140। 2 से काटा तो कितना? बताइए, a का मान कितना आ गया? 70। 70 मैंने इधर रख दिया या इधर रख दूं तो 70 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा? अरे 70 में से 24 जाएंगे, कितना बचेगा? कितना? 46। अरे बचेगा कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? a का मान बताओ 70 है, b का मान 46 है, तो c का मान बता सकते हो कि नहीं आप? तो 6 4 11 116 और 180 में से 116 जाएंगे, कितना बचेगा? 0 के मान 10, 10 में 6 गए, कितना बचा? 4। यहाँ कितना हो गया अपना? 2। 8 में से 2 गए, कितना बचेगा? 6। 1 में से 1 गया तो 0। बताओ यही आंसर आया कि नहीं? आ गया? लिखो इसमें एक क्वेश्चन और, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर 40 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी 10 डिग्री, कोण बी का मान बताओ। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, हम तो आपको बता रहे थे। प्लस वाला भी आ सकता है इसमें, माइनस वाला भी आता है पेपर में। इसका पूछा इसमें बी का, ऑप्शन जो दिए गए थे 50 डिग्री, 55, 60, 65। देखो अब आप बताओ, इसमें माइनस माइनस का मान दिया है, a माइनस बी और b माइनस सी है, तो बच्चे सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन में कंफ्यूज। देखो विधि पूर्वक बता देता हूँ, कोई डाउट नहीं होना है। ये बताओ, अगर मैंने a बराबर x मान लिया, k मान लिया, कुछ भी, क्या मान लिया मैंने? k, क्या मान लिया? k। तो सर मैंने a इधर a की जगह k रख दिया, माइनस b बराबर में क्या है? 40। कितना है? 40। तो ये बताओ कि मैंने अगर बताओ a का मान निकालूं या a का मान या b का किसी का भी निकाल लूं, a की जगह क्या मान लिया मैंने? मान लिया कि नहीं? माइनस b बराबर 40।
40 इधर आएंगे तो k माइनस 40 बराबर क्या आ जाएगा? आया कि नहीं? सर आपने ऐसा क्यों किया? देखो b माइनस सी बराबर कितना है? 10 है कि नहीं? 10 है। ये बताओ अगर मैं b बराबर निकालूंगा तो 10 प्लस की कितना रखना पड़ेगा? अरे सी है कि नहीं? अगर मैं इस b की जगह बताओ 10 प्लस सी रख सकता हूँ कि नहीं? अरे b की जगह 10 प्लस सी रख सकता हूँ कि नहीं? तो ये बताओ मैं c का मान निकालना है या फिर मैं b की जगह या c का मान निकालता हूँ या b का ही निकालता हूँ तो b का निकाला 10 माइनस 10 प्लस कितना आया? c। अगर बताइए मैं इस b की जगह रखता हूँ k माइनस 40 बराबर है b की जगह 10 प्लस कितना? c। अब आपको सर ये इधर तो k है इधर c है, इससे मतलब क्या है? अरे मैं c का मान निकाल रहा हूँ तो 10 में इधर लाया 10 को इधर लाया तो k माइनस कितना हो गया? ये किसका मान आ गया? ये किसका मान आ गया? ये किसका मान है? त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180। ये विधि पूर्वक है यार, और ये इसलिए बताया कि कभी कंफ्यूजन होगा। अगर ये ध्यान है आपको, डाइट करने का भी तरीका बता देता हूँ। डाइट में कभी कभी क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए ए का मान क्या माना? के प्लस बी का मान कितना माना? के माइनस 40। सी का मान क्या माना मैंने? बराबर में कितना है? के कितना हो गया? 40 और 50 तो 40 कितना? 90, वो भी माइनस का। उधर गए तो किसका हो गया? तो 180 और 90 कितना? 270। 3 से काटा तो बताओ के बराबर कितना आया? 90 आया। किसका मान पूछा उसने? किसका पूछा? बी का। तो बताओ इस के की जगह कितना रखना है मुझे? 90। तो 90 में से बताओ 40 जाएंगे, कितना बचेगा? बताओ आया कि नहीं? तीनों निकाल सकता हूँ। अगर ये इसको पहले लिख लो, नोट कर लो, तो कितना आया? 50। देखते चलना। चल रहा है? बीसी को डी तक पढ़ाया। ये क्वेश्चन बहुत आया पेपर में। यदि अब आप खुद कर लोगे, देखो त्रिभुज के सिर्फ एक दो थ्योरम ध्यान रखना है, त्रिभुज खत्म। एबीसी 30 डिग्री, कोण एसीडी, कोण एसीडी बराबर 110 डिग्री, कोण बीएसी का मान बताना है। डायग्राम बनाता है इसलिए सबसे इजी होता है। लिख लिया ये?
ये डायग्राम बना आया हुआ था पेपर में। ACD ABCD 110 डिग्री है, 110 डिग्री, 30 डिग्री। ये बताओ, पहले तो मैं आपसे ये पूछूं, देखो कितना आसान है, और ये दोनों पेपर में आए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बोलूंगा, आप करके बताओ। देखो कुछ भी आ जाए, नीचे से भी आ सकता है, ऊपर। ये बताओ, यहाँ अगर रेखा खींची ऊपर भी तो खींच सकता हूं मैं। एक दूसरी बात, आपसे किसका मान पूछा बताओ? बी, ए और सी, मतलब कहीं ना कहीं खींचने की जरूरत नहीं है, आपसे अंदर ही का पूछ रहा है कि नहीं। अब अंदर का पूछ रहा है, अंदर का पूछ रहा है, सर अंदर का एक पता है, अगर मुझे दूसरा पता चल जाए तो तीसरा बता सकता हूँ कि नहीं। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है कि नहीं, ये बताओ। तो सर ये 110 है, ये पूरा एंगल कितने का होता है? होता है कि नहीं। अब आपको पता नहीं होता तो कैसे बता सकते थे? ये 110 डिग्री है, पूरा 180 होता है, तो 110 है तो 110 में क्या जोड़ा जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना? तो आपने बताओ 70 समझ में आ गया? अरे बोलिए, आप बताओ 70 आ गया तो बताइए गोल सिंह, ये 70 है, ये 30 है, तो तीसरा बता सकते हो कि नहीं? 70 और 30 कितना? और 180 में 100 गए। बताओ कोई कठिन था क्या? बताइए, आपने रेखाएं और कोण सीख लिए तभी ये समझ में आया। लिख लो। अब मैं एक और क्वेश्चन पेपर का बोलूंगा तो कर लोगे? अरे बताइए। समझ गए कि नहीं ये? अरे बताओ। ये डायग्राम बनाया था ABC। बताओ बता सकते हो कि नहीं अब? अरे बताइए, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। हाँ, ये तो होना चाहिए, लगे कि आप कर रहा है। नहीं कर पाया? देखो बताओ, ये बताओ, ये 120 है तो ये कितना? और ये 110 है तो ये कितना? तो बताओ 70 और 60 कितना? 130। 130 और किस में से घटाना है? बताओ ये कितना आया? कोई कठिन है? आप बताओ। तो आप डायग्राम बने आते हैं पेपर में, अब बताओ आपको उड़ा दोगे कि नहीं? आप बताओ। लिखो अगला।
त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी समरूप, ये समरूप का चिन्ह होता है। त्रिभुज डीईएफ बता देंगे आपको, इधर डायरेक्ट सवाल चल रहा है। त्रिभुज डीईएफ में यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की परिमिति मतलब परिमाप, परिमिति क्रमशः 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हो तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर। EF का मान बताओ। EF का मान बताओ। देखो, तो जब भी ये सवाल आएगा परिमाप वाला, इसलिए मैंने देखो आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ। इसके बस ये को टाइप है, आपने त्रिभुज खत्म करेंगे, इसमें थ्योरम जो थी उसी में साथ हो जाएगी। देखो बताओ क्या लिखा है। तो परिमिति एक के बट्टे में, एक परिमाप के बट्टे में, दूसरा परिमाप तीसरे के बट्टे में, चौथा परिमाप जैसे अपन पढ़ते हैं ना अनुपात में, जैसे पढ़ा है। पहला परिमाप कितना है, दूसरा परिमाप कितना है, तीसरा कितना है, चौथा ज्ञात करने क्या मान लेंगे। अब बताओ, आप कहते सर इसको बनाओ, ये थ्योरम लिखाओ, तो इसमें लिखने की कोई जरूरत है क्या, इसलिए नहीं लिखा। जो पचम 5 3 नम x का 5 में किया 5x, x का निकाले 27 बटे कितना 5, पचम 2, 5 चौको 20। तो आया कि नहीं, अब लिख लो, बना सकते हो तुम, इस पे लिखो क्वेश्चन। अब इसलिए नहीं लिखवाया मैंने, बताओ इसमें कोई अपन थ्योरम लिखते टाइम वेस्ट करते, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। बोल सिंह आ रहा है कि नहीं, बता देना, मेहनत रंग लाना है आपको। मुझे को मेहनत करना पड़ेगी तभी अपना एग्जाम। लोग आप कहते हैं कि एग्जाम नहीं निकला है, बस एक ही बात है उनके अंदर कि हाँ उन्होंने थोड़ी मेहनत की और बंद कर दी, तो एग्जाम कैसे निकलेगा। एग्जाम के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि कहते नहीं, कौन कहता है कि अपने वहां तक मिला ही नहीं, जब आपने मेहनत की नहीं तो एग्जाम कैसे निकलेगा। लिखो, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार है, डीईएफ इस प्रकार है, ये लिखा है कि AB बराबर 9.1, DE बराबर 6.5, त्रिभुज एबीसी की परिमिति 35 सेंटीमीटर है। त्रिभुज डीईएफ का मान बताओ, बता सकते हो कि नहीं, अरे बताइए गुल सिंह। देखो, पहले परिमाप के बट्टे में सेकंड परिमाप, तो 35 के बट्टे में क्या आ जाएगा x, और पहले के बट्टे में दूसरी भुजा बताओ, बस काटेंगे। देखो यहाँ 13 पन्ना 65, 13 7 91, 7 पन्ना 35, पचम आया कि नहीं। अब तो बताओ, ये पहला टाइप त्रिभुज का कोई कठिन लगा, बस सेकंड टाइप और है, D8 आपका फिनिश। देखो सेकंड टाइप त्रिभुज का ये था, आपको त्रिभुज वृत्त और रेखाएं कौन, यहाँ तक की तो आपकी 99% तैयारी कंप्लीट है।
आप बताओ, आप भी जानते हो ये क्वेश्चन ही कभी कभी ना आपके पेपर में आए भी हैं, गलत कर लेते हैं। लिखो त्रिभुज एबीसी में, इस सेकंड में ही पढ़ लेंगे अपन सभी। त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी यदि AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर और AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, EC का मान बताइए, EC का मान बताइए। और ये डायग्राम पेपर में बने भी आए थे तो और आसान था। फिर A B C D और E, ये बताओ। अभी मैंने इससे पहले आपको जब स्टार्टिंग में लिखवाया था और यहाँ आपको मैं बिना थ्योरम के अपन त्रिभुज के सवाल कर रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हुए भी अपन समझ जाएंगे। देखो कैसे, ये बताओ, आपको बताया नहीं देखो उधर कि इसकी पहली भुजा के बटे में सेकंड भुजा, तीसरी भुजा के बटे में चौथी भुजा सिखाया था कि नहीं? तो बताओ AB का मान कितना दिया, पूरा दिया। अब इसका मान कितना दिया है? और बताओ AB का मान क्या दिया है? AB डबल कर दिया है। AD है वो, सॉरी क्या है? AD ये कितना है? 3.6। AB कितना है? पूरा 10 और AE कितना है? 4.5। आपको ये क्या करना है, ये बताओ, ये करना है कि नहीं? ये बताइए, AE के बटे में AE के बटे में EC और AD के बटे में DB। पढ़ा कि नहीं अपन ने? इसलिए बताया। ये बताओ, AD बटे DB, इसी से क्वेश्चन कई तरीके से उठा सकता है। कैसे? मैंने बताया था आपको पहले भी कि आपसे AB मान पूछ सकता है, AB पूछ सकता है, AB पूछ सकता है, AB, और ये आ जाए तो ये भी उठा सकते हैं अपन। अभी देखो देखते हुए ये बताओ। इसलिए तो मैं इनकी कोई थ्योरम ना करके डायग्राम में बता देते हो। AD का मान कितना है? मुझे किसका मान निकालना है? BD का या DB का। तो ये बताओ, यहां से यहां तक मुझे पता है, यहां से यहां तक मुझे पता है, तो ये बताने के लिए क्या करने पड़ेगा? इसमें से घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा? 6.4। अरे 10 में से 3.6 जाएंगे, कितना बचेगा? बचेगा कि नहीं? 6.4। और AE का मान कितना है? बटे कितना आ गया? बताइए, यहां तक रखना आया? अरे बोलिए, नहीं आया? AD का मान कितना है? आ गया? तो क्या कर रहे थे? नींद आ रही थी? क्या बात कर रहे हैं, नींद आ गई? नींद पूरी करके नहीं आया? काटो, कितने से काट दे? 4 से। 4 नाम 36, 4 से काटा कितना? 16 है कि नहीं? 9 पन्ना 45 और 16 पंचे 80। तो इस पे आपने सवाल दूंगा, कर लोगे। अब एक्स में भी आ जाता है, आपको संख्याओं में भी आ सकता है, कैसे भी आ जाए। लिखो तो फिर सवाल। कोई डाउट है क्या? सब में यही थ्योरम चलेगी। लिखो तो फिर। डी समांतर BC त्रिभुज ABC में D समांतर BC यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर और DB बराबर कितना है? 7। DB बराबर 7 सेंटीमीटर। अब AC बराबर 6.6 और आपसे क्या पूछा?
6.6 और आपसे ए ही पूछा है, ये कितना है? लगाओ क्या आएगा। देखो मैंने बताया ना, बस आपसे यहाँ माने ही आएंगे, डायग्राम भी बनाएगा, यहाँ से आना चाहिए, आपको आना चाहिए बनाना। क्वेश्चन कितना भी कठिन आ जाए आपको आना चाहिए। देखो जरा ये बताइए, एडी का मान दिया है कि नहीं? एडी का मान कितना दिया है और डीबी का कितना दिया है सर, और इसका पूरा मान दिया है कितना 6.6, और आपसे क्या पूछा है ए, यही पूछा है, तो इसको मैंने क्या मान लिया। अगर मैंने ये x मान लिया और ये निकालना है तो मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा कि नहीं? अरे घटाना पड़ेगा कि नहीं? देखो तो एडी, एडी का मान कितना है और डीबी का मान कितना है? अरे बताइए आप लोगों को समझ में तो आ रहा है कि नहीं? ए देखो ए का मान कितना है x, ए का मान कितना है x, और आपसे क्या पूछा है ए ही पूछा है, इसी का मान निकालना तो क्या मान लिया अपन ने 6. बताइए त्रिय गुणन करना है कि नहीं? बस करना है कि नहीं? तो आप त्रिय गुणा तो कर सकते हो आप, अरे बताइए। ठीक कर लें। देखो कर लेना, चलो बताओ बन जाएगा कि नहीं? अब इसी में कभी आ जाता आपका क्या, कैसे? देखो ये है, ये भी बना है सेम वही, ए बी सी डी और क्या आ गया ई। अगर ये दो है, ये कितना है 4। अगर आपसे सर्कल का ये पूछा है क्षेत्रफल, तो 2 का वर्ग कितना 4, और इसका पूछा है तो 4 का क्या होगा 16, मगर ये 16 इसका मान नहीं है, 16 इसका मान नहीं। ये देखो 2 का पूछा तो आपने निकाल दिया कितना 4, 4 का पूछा तो ये 16, 16 इसका आया सर, ये 2 दूनी 4, ये इधर का है अंदर का, ये तो ये मुझे आती। देखो दोबारा एडी 4 2 है, अगर अंदर का त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा तो 2 का वर्ग कितना कर दिया 4, यहाँ 4 है तो 4 का अंदर का पूछा, 4 चौको 16, मगर 16 अंदर का नहीं है, 16 कितने का है ऊपर वाली भुजा। क्यों? क्यों अंदर का तो बताइए क्या दिया है, डी बी ई और सी, बताओ चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं आपको? इसलिए बताना चाहता हूँ, और ऊपर का क्या त्रिभुज ए डी दिख रहा है कि नहीं? तो आपने बताओ ये तो 4 पता है मगर ये 16 है, सर मुझे ये पूरा बताना तो क्या करना पड़ेगा, 16 में से कितने घटाना पड़ेगी, कितना, ये निकालना पड़ेगा कभी आ जाए तो। ये तो पहली बात तो यही आई है थ्योरम पूछने के लिए, इतना समझ गए। अब बात करते दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, हाँ ए समरूप ए बी सी और डी ई एफ। ये बताओ 70 है तो ये भी कितना है 70, ये 80 है तो ये भी कितना है 80, ये 10 है तो ये भी कितना है 10, बताओ, ये समझे कि नहीं इतना? अगर बताओ ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है 10, ये 12 है तो ये भी कितनी है 12, तो ये x का मान बता सकती है कि नहीं? अगर ये x है तो ये भी क्या है x है, यहाँ 30 है तो ये भी कितना है, 30, तो ये कोई डाउट यहाँ तक? तो इन थ्योरम को भी लिख लो, बस लास्ट लिखते हैं आपका है डीएन। थोड़ा थक गए हो गए आज, मतलब ये बताओ मगर ईमानदारी से ज्यामिति सिर के ऊपर से तो नहीं गई, समझ में आई? समझ में आना चाहिए। माध्य का अंतर केंद्र है तो उसमें ही पढ़ लेंगे अपन, ये सवाल बनते हैं।
ये वाला तीनों होती है भुजा भुजा भुजा, नाम सुना है? इसमें तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। ये भुजा होती है तीनों बराबर, ए बी सी डी, डी ई एफ। ए बी भुजा बराबर क्या होगा? वही डी, ठीक है। और एक क्या होगा? भुजा कौन भुजा? सब बराबर चलते, समरूपता। ए बी सी डी ई एफ, ये दो, एक कोण होगा दो भुजाएं, एक कोण होगी दो भुजाएं, एक कोण होगा दो भुजाएं। इसे दर्शा देते हैं अपन। क्या कहना चाहते हो? 10th में पढ़ लेते तो परसेंटेज अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, कोण भुजा कोण, उस टाइम पढ़ लेते तो आपको बहुत कुछ होता आज। आपने उस टाइम सोचा कि लगेगा ही नहीं कहीं। सोचा था आपने? सिर्फ एक मुझे पूछता, तो सिर्फ समझने के लिए, आपको सिर्फ लिखने के लिए, नहीं तो वही आता है अपना। लिख लिया तो समझ गए। तो एक ही में मैंने बस बता दिया कि तीनों भुजाएं बराबर होती है, कौन होंगे तो कौन बराबर होंगे, समझ गए कि नहीं? तो एक त्रिभुज की तीनों समानता थी। ये बताओ त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। एक होता है कौन सा होता है? एक कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। सर ये लगता है, ये पता होना चाहिए अपने, समबाहु की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? समान। समान। तो ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। समद्विबाहुओं की दो भुजा समान, सिर्फ कितनी भुजाएं होती हैं? दो समान। और विषमबाहु की तीनों कैसी हैं? अलग अलग होती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। परिकेंद्र, परिकेंद्र अंदर का, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी पे डाला गया परिकेंद्र, ये ई है और सी से डाला हुआ एफ है, परिकेंद्र। त्रिभुज के लंबवत बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। एक अंता केंद्र होता है, अंता केंद्र जो अंदर बनता है, ये त्रिभुज होता है। जैसे इसमें बनाया था केंद्र वो है, इस पे बनाया गया था, ये अपना परिकेंद्र है, इस पर डाला गया ए
ओ, बी और सी। एक होता है लंब केंद्र। लंब केंद्र में तीनों होते हैं अपना। ये बनाया हुई लंब केंद्र, बीच में ओ है, वो ए, बी और सी। लिख लिया? नहीं। फिर 2 पॉइंट और लिखो। तो त्रिभुज की माध्यिका, ऊपर वाला बना लिया। त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। वह बिंदु एक माध्यिका को, पेपर में डायरेक्ट ही पूछता है, माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। विभाजित करती है, हमेशा 2:1 दिख जाए, विभाजित करती है। ए, बी, बी, सी, ई, एफ, ए, जी, ए जी बटे डी जी, और बी जी बटे जी ई, जी एफ बटे जी सी। ये हमेशा 2:1 में विभाजित होता है। पेपर में डायरेक्ट ही पूछ लेता है 2:1 का। एक और आते किसी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में एम कोण ए का समद्विभाजक तथा एन लंब बीसी हो तो कोण एम ए एन बराबर कोण बी माइनस कोण सी बटे 2 होता है। डायग्राम बना आता है, डायग्राम देख के आप उड़ा दोगे। बी और सी, बी और सी का आधा होता है। बट लास्ट एक और एक करो। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोण, डायग्राम देख के बस बता देना कि आपको डायरेक्ट आंसर समद्विभाजक के बीच का कोण। डायग्राम देखकर आप समझ जाना कि इस पे आंसर बनाना है। ओ ए बी सी कोण बी ओ सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण ए बटे 2। उसका अगर डायग्राम इस तरीके से बना रहा है, नीचे
नीचे, ये ऊपर बना है, ये नीचे बना है। ए बी और सी, कोण बी और सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कोण ए अपॉन 2। इनसे आज तक ऐसा है कोई भी एग्जाम में ये फेमस वाली थी बस, तो ये आपको आधा अधूरा भी इसलिए नहीं छोड़ा कि आपको कंप्लीट करना है। ये बोरियत चैप्टर रहते हैं, हर कोई समझता है कि ना तो समझ में आता इसलिए छोड़ता है, मगर आपने अगर एक बार अच्छे से सीख लिया और हर एग्जाम में एडवांस का क्रेज बनता जा रहा है तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से अब आना बहुत जरूरी है। आने वाले पेपर में ये 4 से 5 क्वेश्चन दिया करते हैं, अब बहुत कम हो गए हैं। औसत आयु मिश्रण अनुपात आना, उसमें से सिर्फ लाभ हानि का SI CI फिक्स है, तो इधर एडवांस गिरने लग गया। अब जानना, अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करते हो, पेपर में तो सभी आते हैं मगर अब एडवांस ज्ञान बनने लग गया, तो ये आना बहुत जरूरी है। तो देखो अब सवाल आएगा तो डायरेक्ट कैसे बताना, ये डायग्राम बना गया तो समझ जाना है कि ऊपर एंगल अगर 80 दिया है तो 80 का क्या करना है, 80 में 2 का भाग देना, किसमें जोड़ना है, मगर डायग्राम इस तरीके से बना आ गया तो 2 का भाग देना है उस 80 में और किस में से घटाना है, बस ये ध्यान। डायग्राम इस तरह बना आ गया तो बी और सी का जो एंगल हो गया यहाँ 70 है, 10 है, तो दोनों को घटा के क्या का भाग देना है, ये बीच वाला जब भी पूछता है तो डायग्राम किताबों में भी दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अनुपात पूछा जाता है डायरेक्ट कितना, 2:1। कर लोगे इस पे कोई डाउट तो बताओ। त्रिभुज, वृत्त, रेखा है, कोण, ईमानदारी से बताना है। पीछे आया समझ में थोड़ा सा, बोल सिंह आया, मुनमुन गुनगुन सुंदर आपको आया, क्योंकि बोल सी मेहनत करना है, क्योंकि कौन कहता है कि एग्जाम निकला ही नहीं, मेहनत की हद तक कोई गया ही नहीं। सही बात है कि नहीं, अगर आप मेहनत नहीं की है तो एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं, बस मेहनत आपको करना है उस हिसाब की, एफर्ट आपको पूरा देना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन कल, जय हिंद जय भारत।